नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सभी के लिए लेकर आए टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी सब्जेक्ट की बुक जो कि तैयार की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बहुत सारे कंटेंट, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर किया गया, जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी काफी लंबे समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, पिछले 4 साल के बाद, तो इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए, तैयारी करिए इन बेस्ट बुक के साथ ही इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहां पे आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 के पैटर्न को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आप बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी इन बुक के सभी सैंपल देख सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अंदर इन बुक्स को बाई भी कर सकते हैं। तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और बाई करिए टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी जो भर्तियों का इंतजार था वो लगातार जारी था, लेकिन ऐसे में कुछ भर्तियां देखने के लिए मिली तो कुछ भर्तियों को स्थगित कर दिया गया और कुछ भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये सिलसिला अभी समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर और भी भर्तियां लगातार कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे किस किस भर्ती को लेकर अभी संशय का मामला देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मामला कहीं ना कहीं जब गंभीर हो जाता है या फिर निरस्त कर दिया जाता है तो वो तमाम भर्तियों को लेकर डूब जाता है। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ऊपर के सभी सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो भर्ती को लेकर भी छात्र पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि निरस्त होगी या विज्ञापन निरस्त हुआ है। तो ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित 8 परीक्षाओं के असर की आशंका दिखाई दे रही है। 3 भर्तियां जैसा कि आपको पता है स्थगित कर दी गई, 2 निरस्त कर दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं अभी बाकी हैं। निर्णय में अगर देरी होती है तो इन भर्तियों का भी लटकना लगभग तय है। उसी क्रम में पहले आपको यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी वीडियो भर्ती के बारे में, कि जो छात्र कहीं ना कहीं परेशान थे किन किन को मौका मिलेगा भर्ती बैठने का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ है। विज्ञापन निरस्त होने का मतलब ये हो जाता कि दोबारा से आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, लेकिन परीक्षा निरस्त होने का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो दोबारा से परीक्षा है वही करवाई जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे विज्ञापन तो आप सभी का निरस्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो छात्र परीक्षा के अंदर शामिल हुए थे या फिर जिन्होंने आवेदन किया था उनको भी बैठने का मौका मिल सकता है। कुछ परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से ऐसा भी किया जाता है, जो परीक्षा में शामिल हुए होते हैं सिर्फ उनकी जो दोबारा से परीक्षा है वो करवाई जाती है। तो ऐसे में जो छात्र ये पूछ रहे थे क्या दोबारा से आवेदन होने वाले हैं, किस किस को बैठने का मौका मिलेगा, तो ऐसे में मान करके चलिए कि जिन्होंने आवेदन किया था सिर्फ उन्हीं छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा, या फिर एक चीज़ इसके अंदर और ऐड हो सकती है, जो परीक्षा देकर के आए थे शायद उनको ही यहाँ पे मौका दिया जाए। तो ऐसे में इसके बारे में जब विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसके अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी, मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा जब आपकी परीक्षा करवाई जाएगी वीडियो भर्ती की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमाम भर्तियों को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपीएससी के माध्यम से लगातार जो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनके माध्यम से भर्तियों में 3-3, 4-4 साल लगा दिए जाते हैं, तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं, साथ ही 3 भर्ती परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद बाकी 8 लंबित भर्तियों पर भी अटकने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल आयोग अंतर्गत अगर बात करें 4 भर्ती एजेंसियां पहले से अगर बात करें इन पैनल में है। आयोग केवल वित्तीय बिड निकालकर इन एजेंसियों में से किसी एक का चयन कर सकता है। जानकार बताते हैं कि 4 एजेंसियों में से एक पहले से ही किसी मामले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। दूसरी एजेंसी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए काम करती है, और करीब अगर बात करें 2 साल पहले अगर बात करें एक भर्ती में संदिग्ध भूमिका भी देखने के लिए मिली है। मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में देखने के लिए मिली है। और साथ ही अगर बात करें एजेंसियों में से एक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, साथ में समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा रद्द होने से सवालों के घेरे में गिर गई है। मतलब ये है कि एक ब्लैकलिस्ट है, एक के माध्यम से वीडियो भर्ती करवाई गई थी, एक पहले से कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल जुड़े हुए 2 साल पहले, एक दूसरे के लिए काम करती है। तो ऐसे में किस प्रकार इन परीक्षाओं को करवाया जाएगा उसी को लेकर यहाँ पे जो सवाल देखने के लिए मिल रहा है। केवल एक ही एजेंसी बची हुई है अब तो, या तो आयोग बिना टेंडर कराए या फिर एजेंसी इसको शर्तों पर भर्ती परीक्षाओं को आयोजन कराए।
या फिर नई एजेंसियों की अगर बात करें इन पैनलमेंट कराने की कार्रवाई के लिए, नई एजेंसियों के इन पैनलमेंट की प्रक्रिया को 3 से 4 महीने में समय लगने की संभावना है। वहीं अगर यदि इस पर सिग्नल नहीं मिलता है तो एजेंसियां बिना किसी स्पर्धा के जो काम है वो देखने के लिए मिल पाएगा। तो मामला ये है कि इसके अलावा बची हुई 8 भर्तियों को लेकर या फिर 8 परीक्षाओं को लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि कई ऐसी परीक्षाओं को लेकर जो इंतजार है वो किया जा रहा है, लेकिन अगर शासन स्तर पर निर्णय लंबा लगता है तो ऐसे में 3 भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि 3 को पहले स्थगित कर दिया गया है, अभी 8 परीक्षाएं और बाकी हैं। दूसरी तरफ आप सभी ये भी पता है कि कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आ चुका यूपीएससी बीडीओ भर्ती निरस्त करने की वजह से छात्रों ने इसका लगातार विरोध करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप सभी को मैंने दिखाया भी था। छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं कि परीक्षाएं रद्द करना कहीं न कहीं 3 साल के बाद ये किस प्रकार के काम है। उसी क्रम में अगर बात करें, आयोग के माध्यम से बीडीओ भर्ती को लेकर लिखा है कि एक अधिकारी ने बताया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, साथ में समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन के लिए 2018 की परीक्षा निरस्त की गई है, विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आयोग अभी भी यह तय करता है कि इस भर्ती के बारे में आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, यदि विज्ञापन निरस्त किया जाता है तो आवेदकों को आवेदन शुल्क वापस करना होगा, जो कि बहुत बड़ा एहसान होगा आवेदकों के ऊपर कि भाई शुल्क वापस हम तो दे रहे हैं ना। दूसरा, यदि परीक्षा कराई जाती है तो परीक्षा एजेंसी के बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना होगा, ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। कई OMR सीटें गायब हो गई हैं, ऐसी भी सूचनाएं देखने के लिए मिल रही है। तो मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे कहीं ना कहीं सिस्टम को हिला देना चाहिए, यूपीएससी को दोबारा से नए सिरे से चीज़ें देखने के लिए मिलनी चाहिए। हालांकि होगा तब भी कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो आयोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो आयोग भी सब कुछ कर सकते हैं। उसी क्रम में हम बात करें, आगामी समय के अंदर होने वाली 8 अलग अलग परीक्षाओं को लेकर यूपीएससी के माध्यम से निकट भविष्य में जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसी कोई जानकारी निकलेगी आप सभी को दे दी जाएगी। तो वीडियो भर्ती को लेकर आप सभी को बता दिया गया कि विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ है, जो छात्र पहले शामिल हुए थे उनको शामिल होने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी पंचवर्षीय योजना की तरह देखने के लिए मिलती है। 2011 के अंदर वैकेंसी निकली, कुछ छात्रों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। बायोलॉजी वालों की हम बात कर रहे हैं, 2016 की जो भर्ती निकली थी 2019 में परीक्षा देखने के लिए मिली, लेकिन बहुत सारे छात्र आज भी इंतजार में हैं। बायोलॉजी वालों को तो कहीं ना कहीं धर्मसा बन गया है कि उनको तो इंतजार करना ही पड़ता है। सरकार के माध्यम से, चयन बोर्ड के माध्यम से जल्दी कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। तीसरी भर्ती आ चुकी है, लेकिन पिछली 2 परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं। उसी क्रम में हिंदी व कला के चयनित छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। अंततः प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के अंदर शिक्षकों को जल्द मिलने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी की अगर बात करें, 2 विषयों की हिंदी साथ में कला बालिका वर्ग की चयनितों के कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। चयनित बालिकाओं की वेबसाइट पर आवंटन देख सकते हैं। चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 में अगर बात करें लिखित परीक्षा कराने के बाद 2020 में इंटरव्यू करवाया था। साथ ही अगर हम बात करें 19 फरवरी को हिंदी और साथ में कला के विषय के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पैनल जारी किया था। हिंदी बालिका वर्ग की अगर बात करें 95 और साथ में अगर बात करें कला के अंदर 33 बालिकाएं यहाँ पर सफल हुई हैं। तो अंततः टीजीटी के छात्रों का यहाँ पर जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो किए जाते हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सिर्फ हजारों संख्या के अंदर आने वाली भर्ती ही नहीं, इसमें 10 लाख छात्रों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। निकट भविष्य के अंदर हो सकता है कि संख्या ज़्यादा भी हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बीएड बीटीसी अभ्यर्थी के जो कोर्स है वो तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। जितना देरी होगी भर्तियों के विज्ञापन में, और भी ज़्यादा छात्र इसके अंदर शामिल होते जाएंगे, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी, जो कि बड़ा सपना भी होता है छात्रों का शिक्षक बनने का, क्योंकि स्पेशल छात्र बीटीसी और बीएड करके इसीलिए बैठे होते भी हैं। तो उसी क्रम में जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि छात्रों के माध्यम से बड़ा धमाका किया गया है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही है। जैसा कि आप सभी को पहले आकर के जानकारी दी गई थी कि छात्रों के माध्यम से एक बड़ी मुहिम यहाँ पे शुरू की गई है, जो कि पोस्टर बार है। इसी मुहिम के तहत छात्रों के माध्यम से देर रात को 12 बजे 12:30 बजे सोशल मीडिया पर लाइव आकर आप सभी को देखने के लिए मिला होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ से देख सकते हैं। छात्रों की मेहनत सराहनीय है, लगातार नई भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में रात को 12 बजे छात्रों के माध्यम से पोस्टर चिपकाई गई। हर एक जगह पर जहाँ जो मुख्य स्थान है प्रयागराज के अंदर, लखनऊ के अंदर, सब जगह छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बोर्ड पर या फिर उनके गेट के ऊपर भी छात्रों के माध्यम से जो मांगे वो रखी जा रही हैं। मांगे क्या है आप सभी जानते हैं
हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारी भर्तियां निकली, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो नहीं निकली, बहुत सारी भी नहीं निकली, हम ये भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिली है। छात्रों के माध्यम से लगातार जो प्रयास है वो किए जाते हैं कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां निकाले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। छात्र भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं पोस्टर वार के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हो या फिर सभी अगर बात करें सरकारी कार्यालय के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपनी जो मांगें वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ा धमाका हम कह सकते हैं, क्योंकि पोस्टर वार सरकार के माध्यम से भी किया जाता है कि भाई इतने लाखों भर्ती हो गई, उतने लाखों भर्ती हो गई, लेकिन अब छात्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2 साल के अंदर आखिर देखने के लिए क्या मिला है, कितनी भर्तियाँ हुई और कितनी भर्तियाँ लटकी हुई हैं, कितने छात्र पास हुए और कितने छात्र अभी इंतजार में हैं। तो ऐसे में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्तियों के बारे में। कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है कि भाई शिक्षकों की नई भर्तियाँ क्यों नहीं की गई हैं, रीज़न क्या है, इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली सेवा चयन बोर्ड पर लगाया जुर्माना। संबंधित मामला है, अगर बात करें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद भी 12,165 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू न करने पर DSSB के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में जवाब पेश न करने को लेकर DSSB पर 5,000 रुपये का जो जुर्माना है वो लगा दिया है। हालांकि रकम कम है, लेकिन जैसा कि आप भी देख पाएँ कि न्यायमूर्ति नजमी बजरी ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कोई ठोस कदम देखने के लिए नहीं मिला है। अदालत ने उसे जुर्माने की राशि को याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल को देने का जो निर्देश है वो किया है। इससे पहले DSSB न्यायालय को लेकर बताया कि उसने इस मामले में जवाब तैयार कर लिया है और साथ ही जल्दी इसको दाखिल किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अदालत ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह DSSB के अध्यक्ष से पूछा था, सरकार द्वारा भेजे गए आग्रह पत्र के बाद अगर बात करें 12,165 शिक्षकों की भर्ती को लेकर DSSB विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि आखिर विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। याचिका में DSSB को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने का जो आदेश देने की मांग की गई है, उसी को लेकर यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि आप सभी के सामने जो जुर्माना है वो लगाया गया है। रकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन नई भर्तियों को लेकर जो कहीं न कहीं ढीला रवैया है वो हर एक सरकार का देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी दुखद भी है। उसी क्रम में ये तो दोस्तों बात हो जाती है नई भर्तियों के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और भर्ती को लेकर जो कि पुरानी है, लेकिन बहुत सारे छात्रों की उम्मीदें अभी भी जुड़ी हुई हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री सर के माध्यम से या फिर अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से आदेश दिया गया है कि 4,000 पदों पर जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिले, लेकिन छात्रों के माध्यम से पद बढ़वाने के लिए या फिर जुड़वाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो जारी है। उसी क्रम में जानकारी तो दी जा रही है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अब ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर थर्ड काउंसलिंग कब तक देखने के लिए मिल सकती है और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं आज या कल के अंदर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि चयन सूची का 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। अभी तक जो शासन के माध्यम से जानकारी मिली है वो मैं आप सभी को दे देता हूँ। इसके अलावा कोई बदलाव होगा तो वो भी आप सभी को दे दिया जाएगा। शासन स्तर पर इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी 4 से 5 दिनों के अंदर रिक्त पदों का ब्यौरा अभी आना बाकी है। पहली जानकारी तो उनके माध्यम से ये दी गई है, ठीक है। तो ऐसे में 3-4-5 दिनों के अंदर तो उम्मीदें कम है कि चयन सूची जारी होगी। साथ में ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो न्याय विभाग को मामला भेजा गया है इससे संबंधित थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए वहाँ से भी अभी 3 से 4 दिन लगने की संभावना है। उसके बाद में जैसे ही न्याय विभाग की अनुमति मिलती है, शासन के माध्यम से शासन आदेश जारी किया जाएगा, जिसको 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है, ठीक है। हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों के अंदर इसमें और भी ज़्यादा इंतजार करना पड़े और उसके बाद में मामला भेजा जाएगा NIC को। NIC के माध्यम से चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी इतनी जल्दी सब कुछ होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि न्याय विभाग के माध्यम से हरी झंडी मिले, उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं अभी से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर सरकार ने जवाब दे दिया है, लेकिन अच्छी बात ये भी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर थर्ड काउंसलिंग आनी चाहिए। रीज़न क्या है वो आप सभी को पहले बताए गए हैं। जाकर लगातार SCRT में मुलाकात करिए, उन पदों को क्यों नहीं जोड़ा गया है। अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, जब तक पद नहीं जोड़े जाते उसके लिए लगातार छात्र मुलाकात करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर थर्ड चयन सूची जारी की जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीखें घोषित नहीं की गई हैं और ना ही इसको लेकर कोई तारीखें देखने के लिए मिली शासन स्तर से।
तो ऐसे में अभी इंतजार करिए कि अप्रैल के अंदर आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा थर्ड चयन सूची से संबंधित। बाकी इसके बारे में शासन स्तर पर कोई जानकारी देखने के लिए मिलेगी तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।